सोचिए, आपको 2 सालों का ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से USCIS ने आपको 10 साल का ग्रीन कार्ड दे दिया। पहली नज़र में तो ये जैकपॉट जैसा लग सकता है ना, लेकिन असल में ये एक लीगल ट्रैप है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए लोग सालों का इंतजार करते हैं, लेकिन जब USCIS खुद ही गलती कर दे तो क्या करना चाहिए? दरअसल एक अमेरिकी नागरिक की पत्नी को 2 साल की बजाय 10 साल का ग्रीन कार्ड मिल गया है और अब ये गलती उनके लिए सिरदर्द बन चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर USCIS ने ये मिस्टेक कैसे की, ये कपल के लिए इतना डेंजरस क्यों हो सकता है और इससे बचने का सही तरीका क्या है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अगर आप अमेरिका में हैं या फिर इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आई थिंक ये जानकारी आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि आखिर ये 2 साल का ग्रीन कार्ड क्या होता है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में जिक्र किया तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। दरअसल 2 साल का ग्रीन कार्ड ये एक कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि CPR होता है। ये USCIS का एक रूल होता है जिसकी मदद से वो ये कंफर्म करते हैं कि जो शादी है कपल की वो असली है, न कि सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने के लिए की गई शादी है। अगर आपकी शादी को 2 साल से कम हुए हैं और आप अपने US सिटीजन पति या फिर पत्नी के जरिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है। इस दौरान आपको ये साबित करना होता है कि आपकी शादी सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए नहीं हुई है, बल्कि वो असल में पूरी जिंदगी के लिए है। अब आपको ये बता देते हैं कि 2 साल का जो ग्रीन कार्ड है उसको 10 साल में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, 2 साल पूरा होने के बाद व्यक्ति को फॉर्म I-751 भरना होता है। ये भरने के बाद आपको सबूत देना होता है कि आपकी शादी अभी भी असली है। अगर USCIS सेटिस्फाइड हुआ तो वो आपको 10 साल का परमानेंट ग्रीन कार्ड दे देते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी होगी ही कि जो US की PR है वो 10 साल के लिए वैलिड होती है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस कपल के साथ क्या हुआ है और ये सारी चीज़ें उनके लिए मुसीबत कैसे बन सकती है। तो देखिए, हुआ ये कि जिस कपल की मैं बात कर रही हूँ ना, उस कपल ने शादी की और पति ने अपनी पत्नी के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई किया। अब देखिए, कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की शादी के 2 साल के अंदर अंदर ग्रीन कार्ड मिलता है तो उसे 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन USCIS की देरी और बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट मिस होने की वजह से उनका केस लेट प्रोसेस हुआ। जब तक USCIS ने इसे अप्रूव किया तब तक उनकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे और गलती से उन्हें 10 साल का ग्रीन कार्ड जारी कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार, इसमें तो USCIS की गलती है, तो कपल कैसे फंस सकता है, ये गलती परेशानी क्यों बन सकती है? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी तो आपको सुनने में देखने में बहुत जैकपॉट लग सकती हैं, लेकिन असली समस्या तब आएगी जब पत्नी अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई करेगी। USCIS तब इस गलती को पकड़ सकता है और पूरी संभावना है कि उस व्यक्ति से पूछताछ हो सकती है कि जब उन्होंने शादी के 2 साल के अंदर अप्लाई किया था तो उन्हें 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड क्यों नहीं मिला। इससे भी बुरी बात ये हो सकती है कि ये जो कपल है उस पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लग सकता है, जबकि गलती तो USCIS की थी। अब आपको लग रहा होगा कि यार, इस कंडीशन में इस कपल को करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो गलती को जल्दी से जल्दी सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो USCIS से संपर्क करना है, उनसे ये जो गलती हुई है, ये जो जानकारी का एक अभाव हुआ है या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उसे ठीक कराना है। इसके साथ ही एक इमिग्रेशन लॉयर से आपको सलाह भी लेनी है ताकि और कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने ना आए। USCIS की फाइलिंग मिस्टेक्स, डॉक्यूमेंट का खो जाना, बायोमेट्रिक्स की गड़बड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं और सबसे बुरी बात यह है कि इसका खामियाजा हमेशा इमिग्रेंट्स को ही भुगतना पड़ता है, जबकि गलती तो USCIS की होती है और उसे कोई सज़ा नहीं मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर सभी के लिए लेसन ये है कि हमेशा जो इमिग्रेशन की फ़ाइल है उसको चेक करना चाहिए, चाहे आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा हो, कोई वीज़ा अलॉट किया जा रहा हो या फिर आपको सिटीजनशिप मिल रहा हो। सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ लिखा है, कंडीशंस क्या हैं और आपको किस तरह का स्टेटस अलॉट किया गया है। अगर आपको किसी तरह की कोई गलती दिखती है, कोई मिस्टेक दिखती है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने इमिग्रेशन
लॉयर से सलाह लेनी है और उनसे ये पूछना है कि भाई इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि कैसे जल्दी ग्रीन कार्ड मिलना और लंबे समय के लिए ग्रीन कार्ड मिलना एक कपल के लिए डेंजरस कैसे हो सकता है। अब आई थिंक आपके दिमाग में जितने सवाल थे सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आखिर नियम क्या हैं ग्रीन कार्ड के और किस तरह से आप इस तरह की गलती से बच सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि भाई आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।